तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की इस बुक में पैटर्न को ध्यान में रखा गया है और जिस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे उस प्रकार के इसमें 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है, इसमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग, ऊपर ये प्रश्न दिए हुए हैं उसी तरीके के और प्रश्न के नीचे यहाँ पर ये आंसर है और आंसर के बाद में सभी प्रश्नों की यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या है। चक्षु प्रकाशन की MP वर्ग 3 की यह बेस्ट बुक आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट की भी मिल जाएगी। जैसे आप लोग भी प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, इसी तरीके से हिंदी की अलग बुक आती है, इंग्लिश की अलग आती है और गणित की अलग आती है। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, अगर आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे जो पहली सूचना है वो RO एग्ज़ाम को लेकर के है। सभी छात्रों को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएँ। और उसको लेकर के आज काफ़ी सारी सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है पहली बार हर परीक्षा केंद्र पर होंगे 2 मजिस्ट्रेट और RO में बदलाव भी हुआ है। आप सभी को पता है इस बार जो पेपर है वो एक शिफ्ट में ही होगा, हिंदी सामान्य अध्ययन का पेपर एक साथ होगा। लिखा है नकल माफिया याद रखें, परिवार भी भुगतेगा DM। अलग अलग जिलों में जिलाधिकारी के नेतृत्व ये परीक्षा होने जा रही है, पुलिस भी इसमें मुस्तैद है। लिखा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 कराई जाएगी। परीक्षा एक पाली में 9:30 से लेकर के 12:30 बजे तक। पहली बार राज्य के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जा रही है। इसमें एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट होंगे। आयोग की परीक्षा में ऐसा पहली बार होगा कि हर केंद्र पर एक सेक्टर व एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। सूबे में कुल 2382 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 411 पदों के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अकेले प्रयागराज में ही 106 केंद्रों पर 46,032 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन एक और बड़ी सूचना निकल करके आ रही है जो समाचार पत्रों में नहीं दी गई है, लेकिन जो मुझे मालूम चला है, प्रयागराज में बहुत सारे प्रतियोगी छात्र रहते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा भी छोड़ रहे हैं। मैंने जबकि अपील किया था अपने चैनल के माध्यम से कि कोई भी विद्यार्थी परीक्षा ना छोड़े, परीक्षा देने जरूर जाएं, आपका चयन हो या ना। लेकिन चाहे मंफोटगंज हो, अल्लाहपुर हो, कटरा हो, राजापुर हो, राजरूपपुर हो, सभी जगह से जानकारी मिल रही है हॉस्टल से, डेलीगेसियों से, कि बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं गए हैं। कारण ये है कि एक तो परीक्षा केंद्र बहुत दूर है, तो दूर तो होंगे ही और इससे विद्यार्थी को डरना नहीं चाहिए था। तो दूर परीक्षा केंद्र एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कि थोड़ा सा मौसम भी खराब था, देख रहे हैं आप लोग 2-3 दिन से लगातार हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। जिस हिसाब से छात्र यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं RO के प्रयागराज में, तो मुझे लगता नहीं है कि 50% से ज़्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे और भी संख्या इसमें बहुत कम हो सकती है। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकर परीक्षार्थियों को बस रोक करके बैठाएं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में शामिल होने वाले भर्तियों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार को रोडवेज के चालक परिचालकों को निर्देशित किया कि अभ्यर्थियों को कहीं भी रोक करके बसें बिठाएं। यूपी रोडवेज भी अभ्यर्थियों के लिए ऑन डिमांड बसें चलाएगा। फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, वाराणसी, कानपुर जैसे रूटों पर विशेष बसें चलाई जाएंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि 700 बसों के बेड़े के साथ रूटीन सेवा के अलावा ऑन डिमांड बसें भी तैयार हैं। लीडर रोड से कानपुर रूट की बसों का संचालन होगा और रेलवे भी ऑन डिमांड चलाएगा ट्रेन। परीक्षा में नकल के लिए कोई भी कोशिश ना करें, किसी भी तरीके की कोशिश ना करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये तो बहुत बुरा फंसेंगे। मंडलायुक्त ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को सकुशल नकल विहीन सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। संगम सभागार में हुई बैठक में मंडलायुक्त ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो नकल विहीन परीक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। मजिस्ट्रेट सबसे पहले केंद्र पर पहुंचे और वहां निरीक्षण करके पूरी परीक्षा के दौरान तैनात रहे। इस दौरान DM रविंद्र कुमार मांदड़ भी मौजूद रहे। तो आजकल जो परीक्षा केंद्र बहुत दूर बनाए जा रहे हैं, दूर बनाए, बगल का जिला दे दें, लेकिन इतना दूर भी ना बना दें कि विद्यार्थी परीक्षा ही छोड़ दें। इसी तरीके की जो घटना है वो SSC में भी हुई है। SSC में अभी 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर विद्यार्थी परीक्षा देने गए थे और पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है। विद्यार्थी वहाँ से वापस आ गए और इसको लेकर के विद्यार्थियों ने आंदोलन भी किया था।
कल राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट भी किया है, जो देखने योग्य है। लेकिन एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। 400-500 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे युवाओं को केंद्र पर जाकर पता चला है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिस्टम की खामियों के कारण लगातार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत, समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही हैं। पिछले 10 सालों में नीट भी देखा था आप लोगों ने, पिछले साल कितना हंगामा हुआ। यूजीसी नेट, यूपीपीएससी में आरओ वगैरह मामला जो है, बीपीएससी बोर्ड परीक्षाओं से 80 से ज़्यादा पेपर में गोलियां धांधली हुई है और सिर्फ इस साल की धांधली से 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हें रोकने में सरकार नाकाम रही है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार के उसके बड़े बड़े जो वादे हैं वो खोखले साबित हुए। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश की लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के है। यूपी के बहुत सारे जो छात्र हैं वो विभिन्न प्रकार के कोर्स करते हैं कि ये कोर्स कर लेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। जैसे ऐसा ही एक कोर्स है लाइब्रेरियन। वैसे उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादातर जो कोर्स हैं वो बेकार हो गए हैं, रद्दी के भाव हो गए हैं, कोई भर्ती आ नहीं रही है उस तरीके की स्पेशल। और ख़ास तौर से यहाँ पर मैं बात करूँगा लाइब्रेरियन भर्ती की। तो लाइब्रेरियन, साइक लाइब्रेरियन, प्रवक्ता, इस तरीके की जो भर्ती थी, जो विद्यार्थी बीलिव, एमलिव वगैरह का कोर्स करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आ रही है। हालांकि बिहार से वैकेंसीज आ रही हैं, राजस्थान से लाइब्रेरियन वैकेंसीज आ रही हैं, केंद्र सरकार की कोई भी भर्ती आती है किसी भी शिक्षा विभाग से तो 10, 20, 50 भर्तियां लाइब्रेरियन की रहती हैं। लेकिन आखिरकार यूपी में ये भर्ती क्यों नहीं हो रही हैं, उसको लेकर के विद्यार्थियों ने एक संघ बनाया है। सुनिए, इस एक विद्यार्थी है दिनेश कुमार यादव। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ प्रयास सर के माध्यम से कि मैं दिनेश कुमार फ्रॉम बदायूं से, कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें अभी तक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन की कोई भर्ती अभी तक सरकार ने काफ़ी समय से नहीं की है। इस संदर्भ में ये भी अवगत कराना है कि जैसे बिहार है, राजस्थान है और भी कई प्रदेश हैं जहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय की भर्तियाँ लगातार हो रही। तो मेरा सर से ये अनुरोध है कि मैं दिनेश कुमार, जो कि बीलिव और एमलिव किया हुआ बेरोजगार अभ्यर्थी हूँ, मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार भी एक पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती निकाले जिसमें हम जैसे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। और ये भर्ती काफ़ी समय से नहीं हुई है और मैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हूँ, उसमें जो सर के लिए मैं भेज रहा हूँ और उस लिंक पे ज़्यादा जुड़ें तो मेरा साथ दें। मैं चाहता हूँ सरकार से कि सरकार हम लोगों की मदद करे और आप लोग भी मेरा पूरा सहयोग करें। हम इस संदर्भ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुना आप लोगों ने, इन विद्यार्थियों ने कल मुझसे संपर्क किया। मुझे लगा कि इनकी मांग जायज़ है। अगर आप लोग भी इन विद्यार्थियों की मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग उस ग्रुप से जुड़ करके इस मुहिम में भाग ले सकते हैं। ये विद्यार्थी ज्ञापन वगैरह देंगे सभी लोगों को और मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी लाइब्रेरियन की भर्ती होना चाहिए, जबकि लाइब्रेरियन के पद सृजित हैं। बहुत सारे विभागों में लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं। अगली जो सूचना है वो है बीएड वाले छात्रों की बाहर, डीएलएड वाले छात्र मायूस हैं। बीएड वालों के लिए धीरे धीरे सही भर्ती तो अब आ रही है। जैसे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा और आपने कल देखा कि कल के लगभग सभी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर भर्ती होगी। प्रचार के भी 4,000 पदों पर भर्ती होगी। 30,000 पदों पर भले ही ना हो, भले ही 12-18,000 पदों पर भर्ती हो, लेकिन टीजीटी पीजीटी बीएड वालों को मौका तो मिल रहा है। एलटी के लिए तो विज्ञप्ति जारी ही हो चुकी है। एलटी में लगभग 7,466 पदों पर वैकेंसी आ ही गई है। टीजीटी पीजीटी के भी पद हैं और भी अलग अलग जो पद हैं वो। लेकिन बेसिक अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी जितने भी हैं वो प्रयागराज में बहुत ज़्यादा मायूस हैं। उनकी भर्ती के लिए इस तरीके की सूचनाएं निकल करके आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनकी भर्ती हाल फिलहाल में नहीं आने वाली है। तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, पहले पूरी प्रक्रिया देखें, पहले पोर्टल बनने दीजिए और आप लोग कुछ अन्य भर्तियों की भी तैयारी साथ में अभी करते रहें। जैसे यहाँ पर साफ साफ लिखा है बेसिक और अटल विद्यालयों में लगेगा अभी समय। वहीं पर अधिकारियों का कहना है कि सरकार का प्राथमिक भर्ती करने का कोई मंशा ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरा समाचार पत्र है। कल बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के परेशान थे, फ़ोन भी कर रहे थे और कल की वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हालांकि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में निकट भविष्य में सहायक अध्यापक भर्ती के आसार नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए ये लिखा है, जबकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितने भी शिक्षक रिटायर होते हैं कम से कम लगभग उतने जो पद हैं हर साल भर्ती आनी चाहिए। हालांकि इस तरीके की सूचना एक बार सरकार के द्वारा मीडिया के माध्यम से दी भी गई थी कि नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बनेगा और हर साल शिक्षकों की भर्तियां होंगी। अगली सूचना भी बेसिक विद्यालयों की है और पढ़ाई को लेकर के तो चर्चा में रहता ही है बेसिक। वहीं पर एक
चर्चा है आजकल इन विद्यालयों के रखरखाव की और व्यवस्था की। चूंकि कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि राजस्थान में एक स्कूल की दीवार गिर गई थी और उसमें 7 बच्चे दब गए, 7 बच्चों की जान चली गई। उसको लेकर के भी बहुत सारी खबरें आज दी गई हैं। ये अधिकारी पता नहीं पूरे साल करते क्या हैं, ना देखते हैं कि विद्यालयों में किस तरीके की सुविधाएं हैं, किस तरीके से बच्चे आते हैं, किस तरीके से बच्चे जाते हैं, और जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। ये देख सकते हैं कल की सूचना आज के समाचार पत्रों में भी दी गई है। मुआवजा वगैरह की बात की गई है और एक माँ का कहना है कि मेरा सब कुछ लूट गया, मेरे 2 ही बच्चे थे, दोनों चले गए। शनिवार की सुबह जब 7 बच्चों के शव उनके परिवार वालों को सौंपे गए तो SRG अस्पताल के शवगृह के बाहर खड़े उनके परिजनों को संभालना मुश्किल हो गया। और अब देश भर के सभी स्कूलों में सुरक्षा की जांच के निर्देश दिए गए हैं। लिखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता के अनुसार स्कूलों और बच्चों से संभावित सुविधाओं का अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कर्मचारियों और छात्रों को आपातकालीन तैयारियों अब दे रहे हैं। अभी तक ये सब कहाँ थे, और अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो बिल्कुल जर्जर हैं, गिरने वाले हैं। बस संसद नहीं बन जाएगी, विधानसभा नहीं बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, राजस्थान के मंत्री ने हादसे की जिम्मेदारी ली है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ स्कूल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली है। उन्होंने राज्य के अन्य असुरक्षित भवनों की मरम्मत के काम में तेजी लाने का संकल्प लिया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई जीर्ण शीर्ण स्कूल भवनों की सूची में इस स्कूल का नाम नहीं था। ये भी लापरवाही है। अगली सूचना है शिक्षकों के समायोजन की। लिखा है, शिक्षकों के समायोजन का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अब 28 को जारी होगी सरप्लस शिक्षकों की सूची। बेसिक शिक्षा विभाग समय से नहीं पूरी कर सका तैयारी। परिषदीय विद्यालयों के जिले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया समय से नहीं शुरू हो सकी है, अभी इसमें और समय लगेगा। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार देर रात संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार अब 28 जुलाई को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी होगी। विभाग ने पिछले दिनों जिले के अंदर समायोजन का कार्यक्रम जारी किया था और इसके अनुसार 23 जुलाई को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी होनी थी और 24 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। जानकारी के अनुसार स्कूलों के विलय मामले की हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई व सीतापुर को लेकर दिए गए निर्देश के बाद विभाग को इस प्रक्रिया को शुरू करने में अब समय लग रहा है। 5 IIT में अगले 4 साल तक हर वर्ष बढ़ेंगी 1600 सीटें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।